देश में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में तो वहीं विदर्भ में सबसे ज्यादा अकोला में कोरोना का कहर जारी है, जिसको लेकर भाजपा महाराष्ट्र सरकार को घेरने की तैयारी को लेकर अकोला का आनन फानन में दौरा किया। हालांकि यह दौरा कुछ ही समय का रहा, जिसमें उन्होंने अकोला के कोविड क्वारंटीन सेंटर का जायजा लिया। साथ ही जिला सरकारी अस्पताल को भी भेज देते हुए वहां की सुविधाओं की जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने पत्रकार परिषद के माध्यम से अकोला में बढ़ रहे कोरोना महामारी को लेकर चिंता जताई। वहीं महाराष्ट्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कोरोना के इलाज में सुस्त रफ्तार का आरोप लगाया। साथ ही यह भी कहा कि महाराष्ट्र सरकार मौत के आंकड़े छुपा रही है। जब आप विपक्ष में थे उस समय भी आपने ये आवाज लगाई थी कि सरकार जो है वो पेट्रोल के दामों पर कमाई कर रही है। कितना सच है इसमें? देखिए, पिछली सरकार ने, मोदी जी की नहीं, उससे पहले की सरकार ने ये निर्णय किया था कि पेट्रोल के दामों को सरकार रेगुलेट नहीं करेगी, वो डीरेगुलेटेड रहेंगे और कंपनियां जो है, ऑयल कंपनीज, ये पास थ्रू के हिसाब से वो पेट्रोल को प्राइजेस को रेगुलेट करेगी। इसलिए कभी प्राइजेस बढ़ते हैं, कभी कम होते हैं। कई बार हमने कम भी होते हुए देखे, कई बार बढ़ते हुए भी देखे। लेकिन जब प्राइजेस बढ़ते हैं, ऐसे समय जैसे 2018 में ये परिस्थिति आई थी, तो केंद्र की सरकार ने और हमने राज्य की सरकार की ओर से 2.5 रुपया कम किया था और 5 रुपया उस समय हमने पेट्रोल का भाव कम किया था। अभी कांग्रेस एक और आंदोलन कर रही है और अभी जून महीने में महाराष्ट्र में जिस सरकार में कांग्रेस स्वयं है, 2 रुपये से भाव बढ़ाया और उसके 1 महीना पहले बजट में 1 रुपये से भाव बढ़ाया, 3 रुपये से भाव उन्होंने बढ़ाया। सबसे महत्व की बात यह है कि अभी भी पेट्रोल ये वैट के रेजिम में, ये जीएसटी रेजिम में नहीं है। तो पेट्रोल पे जब हम रेट बढ़ाते हैं तो राज्यों को ज़्यादा पैसा मिलता है क्योंकि टैक्स पर टैक्स लगता है, लेकिन ग्राहक के ऊपर ज़्यादा उसका असर होता है क्योंकि टैक्स का कैस्केडिंग इफेक्ट ये बढ़ता है। टैक्स पर टैक्स वसूल करके राज्य की तिजोरी में तो ज़्यादा पैसा आता है, लेकिन जो ग्राहक होता है उसको तकलीफ होती है। तो मुझे लगता है कि ये जिस प्रकार की का आंदोलन कांग्रेस कर रही है, तो कांग्रेस ने सबसे पहले तो शिवसेना की सरकार के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए कि भाई आपने जो 3 रुपये अभी बढ़ाए वो 3 रुपये वापस लीजिए। शिवसेना और कांग्रेस ने भी अपना दांव खेलते हुए देवेंद्र फडणवीस के दौरे को लेकर बढ़ते हुए पेट्रोल की कीमत को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन किया। पत्रकार परिषद में पेट्रोल की कीमत पर पूछे गए सवाल पर देवेंद्र फडणवीस का कहना था कि बढ़ती कीमतों की वजह से राज्य सरकार को सबसे ज्यादा फायदा है। उन्होंने यह माना कि बढ़ती पेट्रोल की कीमतों की वजह से नागरिकों को दिक्कत है, राज्य सरकार दूर कर सकती है।